बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी दिलचस्प तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आपको आगाह किया जाएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। तिब्ब नबवी की रोशनी में मंदरजा ज़ैल चीज़ों के फ़ायदे। क्या हम जिन चीज़ों को खाते हैं उनसे अगर तिब्ब नबवी में उनका मुआयना किया जाए तो उनके कैसे फ़वाइद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल, इसके बारे में करीमा का अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़ैतून खाया करो, इसके तेल की मालिश किया करो, इसलिए कि जो शख्स रोगने ज़ैतून की मालिश करता है उसके पास 40 रोज़ तक शैतान नहीं आता। सुभान अल्लाह। जो ज़ैतून की तेल की मालिश करता है, तेल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम होता है कि 40 रोज़ तक शैतान उसके करीब नहीं आता। खजूर के फ़वाइद। हदीस नबवी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर खाया करो। खजूरों में सबसे बेहतर बरनी खजूर है, क्योंकि ये पेट से बीमारी को निकालती है और खजूर में कोई बीमारी नहीं। जिनके खजूर की इतनी बरकत है कि इसको खाने से पेट की बीमारी से इंसान महफूज रहता है। कद्दू के फ़वाइद। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद्दू के बारे में कि ए लोगो, कद्दू ज़्यादा खाया करो, क्योंकि ये दिमाग की कुव्वत बढ़ाता है। यानी कद्दू खाने से दिमाग में कुव्वत आती है। जब आपका दिमाग तवाना और तंदुरुस्त होगा तो यकीनन आप कुव्वी होंगे, ताकतवर होंगे। ये कद्दू खाने से दिमाग की कुव्वत ज़्यादा तेज़ होती है। सुरीत के फ़वाइद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मरगूब खाना सुरीत था। शोरबे में रोटी भगोने को सुरीत कहा जाता है। ये खाना कल्ब व दिमाग को तक़वियत देता है और हज़म में भी बहुत सारा मुफीद है। अनार के फ़वाइद। एक हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार में एक कतरा जन्नत के पानी का ज़रूर होता है। अनार खून साफ़ करता है, मैदे की इस्लाह करता है, तबीयत नरम करता है, जिगर में कुव्वत पैदा करता है, रंग निखारता है, दिमाग की तरफ बुखारात को चढ़ने से रोकता है। सुभान अल्लाह। अनार के भी क्या फ़वाइद हैं। आगे अंगूर के फ़वाइद, इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फलों में अंगूर को बहुत पसंद फरमाते थे। यानी करीमा का अलैहिस्सलाम फल जितने भी थे इनमें से अंगूर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हिकमत ये है कि अंगूर खून साफ़ करता है, बदन को फरबा करता है, गुर्दे पर चर्बी चढ़ाता है। सुभान अल्लाह। आगे सुनिए चुकंदर के फ़वाइद। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मंज़र के यहाँ गए। हज़रत अली उनके हमरा थे। इस वक्त घर में खजूर के गोशे लटके हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावल फरमाई तो हज़रत अली भी खाने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम ना खाओ। यानी कि क्या चुकंदर के फ़वाइद थे। दूध के फ़वाइद। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि पीने की चीज़ों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। हिकमत यह है कि दूध बदन की खुश्की दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और ख़राब फजलात निकालता है और दिमाग को कवी करता है, तबीयत में नरमी और दिमाग में तेज़ी पैदा करता है। सुभान अल्लाह। इतने फ़वाइद हैं। आगे सुनिए शहद के फ़वाइद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अतीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद इसलिए पसंद था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसमें शफ़ा है और हुक्मा ने शफ़ा के लिए बेशुमार फ़वाइद लिखे हैं। मसलन नहार मुँह चाटने से बलगम दूर होता है, मैदा साफ़ करता है और फजलात दफ़ा करता है, मैदे को एतदाल पर लाता है,
दिमाग को क़ुव्वत देता है, मसाना के लिए मुफीद है और गुर्दे की पथरी दूर करता है, फालज और लकवा के लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन इकराम, आज हमने तिब्बे नबवी की रोशनी में मंदरजा ज़ैल चीज़ों के आपको फ़ायदे बताए। ज़रूर अगर इस वीडियो को सुनना है, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।